नमस्ते पेरेंट्स, टीचर्स एंड सभी प्यारे स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम इंग्लिश को बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। जैसा कि पहली वीडियो में आपने देखा होगा, पहली वीडियो जो आपको दी गई है उसमें दिखाया था कि हमने पढ़े थे अल्फ़ाबेट्स ABCD से लेकर Z तक पढ़ा था। इनको हमने नाम दिया था, अपने में नाम लिया था लेटर्स के बाद में ये थे 26 लेटर्स। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ये हमने डिवाइड किया था, इनसे मिलकर हमारा बना था वर्ड। ठीक है, इनसे मिलकर हमारा क्या बना था? वर्ड बना था, जो कि हमने पहली वाली वीडियो में आपको बता दिया है। वर्ड से बाद में हमने बताया था आपको फ्रेज के बाद में बताया था क्लॉज, और क्लॉज के बाद में बताया था आपको सेंटेंस, कि किस प्रकार से सेंटेंस में आपको पढ़ाया था स्पोका आपको पढ़ाया था मैंने। तो ये था हमारा पहला वीडियो जिसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस पे किया था। आज ये जो वर्ड है हमारा, इसमें मैंने बताया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे वर्ड के? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिनका नाम मैंने लिखा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, 8 नंबर का था अपना इंटरजेक्शन। ये हमने आपको हमारी पहली वीडियो में आपको बताया था। इसके लिए आप पहली वीडियो देख लें जो इंग्लिश की बनाई है। इसमें हमने बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में ये 8 पार्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, इनका हमने बताया था कि कैसे कैसे यूज होंगे। सभी चीज़ों का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा कि कैसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ हमारी चूक हुई है इंग्लिश समझने में, बेसिक क्या है इंग्लिश में। और मैं आपको बता दूं, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ट्यूशन कर रहे हैं इंग्लिश के। ट्यूशन करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उनको बेसिक तैयार करवाने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं हर एग्ज़ाम के लिए। अभी RS का एग्ज़ाम है, RS एग्ज़ाम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इसके अलावा RJS का, JLO के ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जो भी एग्जाम आए आप उनको ये बेसिक तैयार कर लीजिए। और आपको पता हो फर्स्ट ग्रेड में भी जो अपना फर्स्ट पेपर है उसमें 4 क्वेश्चन जो है हमारे इंग्लिश के आते हैं, और ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इनमें से 4 के 4 छोड़ के आते हैं, या फिर वो करते भी हैं तो उनमें गलत हो जाता है। अब RS का एग्ज़ाम ही है, मान लीजिए RS में मेन एग्ज़ाम में और RJS में तो रिटन में आता है, और RS में पेपर में आता है आपके ग्रामर बहुत सारी। तो ये इन्हीं में से ग्रामर उठ के आती है। आप सोचते हैं टॉपिक दे रखा है टेंस टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक, अरे वो टॉपिक आए तो यहीं से हैं, बेसिक ही क्लियर नहीं है ना आप लोगों का। तो यहाँ बेसिक करें। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा नाउन। क्या रहेगा? नाउन। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था आपको कि नाउन एक ऐसी होती है जो जिसमें आप सब चीज़ें इंडिकेट कर सकते हैं। सब चीज़, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप स्कूल में बैठे हैं, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आपके आसपास की सभी चीज़ें नाउन है। और जिन्हें आप देख नहीं पा रहे वो भी नाउन है। तो आप देख नहीं पा रहे, किसको नहीं देख पा रहे? जैसे आप किसको नहीं देख पा रहे? कोई गरीब है, गरीबी को नहीं देख पा रहे, यानी पॉवर्टी को नहीं देख पा रहे। आप विजडम को नहीं देख पा रहे, आप किसी सब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे, केवल उनको महसूस कर रहे हैं कि इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है। तो ये सब नाउन में आते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नाउन रहेगा। तो देखिए, नाउन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्टली सभी में ही आता है, ये वाला टॉपिक, चाहे ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे RS RJS, चाहे
जेलॉजी, किसी का भी एग्जाम हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एसएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा करेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक में से। तो देखिए नाउन, हमने यहाँ पे नाउन का एक डायग्राम सा बना रखा है। नाउन जैसे कि आप बुक्स में भी पढ़ते होंगे, आपको इस प्रकार के डायग्राम मिलेंगे, पर मतलब क्या है इनका, आपको मिलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉन्क्रीट नाउन। देखिए कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कॉन्क्रीट वो जो चीज है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही हम सी कर सकते हैं, इसको केवल फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये थॉट्स प्रोसेस होती है हमारी, तो ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हमने बहुत इजी तरीके से समझाने के लिए इसको तरीका अपनाया है। नाउन को दो भागों में बांट लिया, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब चीजें समझ में आ गई। तो देखिए काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन क्या होती है? काउंटेबल वो चीज होती है जिसे हम गिन सकते हैं। अब आप बोलेंगे किसको गिन सकते हैं हम? जिस चीज को हम गिन सकते हैं, जैसे मम्मी बाजार से लाई पोटैटो, आलू लेकर आई, आप गिन सकते हैं या फिर उसको तोल सकते हैं, दो ही चीज होंगी, गिनेंगे। वन, मम्मी बोलेगी 2 पोटैटो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सब चीज लाओ। काउंटेबल जैसे आपकी क्लास है, क्लास में कितने स्टूडेंट है, 21 है, 30 है, तो आप गिन सकते हैं उसको, ठीक है। आपके फ्रेंड्स है, कितने फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है, कितने भी, जितने भी फ्रेंड्स हैं, काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल में गिन सकते हैं वो सभी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सब काउंटेबल में आ जाएंगी। ये ध्यान रखें, काउंटेबल नाउन जो होती हैं वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकती हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते यानी मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जबकि काउंटेबल नाउन में आएंगी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि नाउन की जो डेफिनेशन आजकल हमारी आती जा रही है, नाउन के, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये तो केवल इसमें सिमट के रह जाती है प्रॉपर नाउन में, जबकि आप तो बेवकूफ बन रहे थे इतने दिन से। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी नाउन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। नाउन प्रॉपर नाउन में आ जाती है सब चीजें, यानी किसी भी चीज का नाम होना ही प्रॉपर नाउन होता है, यानी किसी का नाम। अब डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो याद होना चाहिए। कैसे? किसी का भी नाम, जैसे आपके फ्रेंड होंगे उनमें से नाम होगा सुरेश, महेश, मुकेश, किसी जगह का नाम, आप जहाँ पे भी रहते हो, जयपुर, अलवर, आप मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ये सब, चेन्नई वगैरह, जितने भी चीजें हैं वो आप जगह हो गई। अब आप बात करेंगे किसी एनिमल का नाम, जैसे आप एनिमल का नाम रख लेते हैं ना, एनिमल में डॉग वगैरह नहीं, कॉमन नाउन में आएंगे। आप डॉग का नाम, जैसे आप शेरू, शेरू जैसे नाम रख लेते हैं, पूसी रख लेते हैं, ऐसे कुछ भी नाम आप जो रखते हैं वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। चीजों के नेम, जैसे कोई आयरन चेयर है, ठीक है, प्लास्टिक चेयर है, ये सब नाम प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। जबकि कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर नाउन में तो केवल नाम आएंगे, जबकि कॉमन नाउन में कॉमन चीज आती है, जैसे बॉय। अब बॉय क्या है? बॉय जैसे मैंने लिखा बॉय, गर्ल। अब बॉय गर्ल क्या है? लड़का, लड़की। अब लड़के का नाम नहीं है तो प्रॉपर नाउन नहीं है, बॉय है सिंगल तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों के? कॉमन नाउन क्या होता है? जिसको हम किसी नाम से इंडिकेट ना करके किसी पूरे समुदाय को हम कह सकते हैं, ग्रुप को कह सकते हैं, वन कह सकते हैं, वन यानी बॉय गर्ल। अब इसके नाम आप रख लेंगे, बॉय का नाम जैसे महेश, सुरेश, मुकेश, गर्ल का नाम कुसुम, सुमन, ठीक है, ये सब नाम आप रख लेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, जबकि ये होता है कॉमन नाउन। फिर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को कहते हैं। जैसे आपकी क्लास में बैठते हैं आप लोग, ठीक है, आपकी क्लास हो गई, ठीक है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। मैटेरियल नाउन, जिस भी चीज से कोई चीज बनी है, जैसे चेयर बनी है तो प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक क्या हो गया? प्लास्टिक क्या हो गया? एक मैटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं वो हमारी फीलिंग्स को इंडिकेट करती है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था आपके कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन
के बारे में, द नाउन विच कैन बी काउंट, जिसे हम गिन सकते हैं, पेन, फैन, बुक, गर्ल, जो भी आप गिन सकते हैं, यूज इन सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों में यूज आती हैं। ठीक है, ये अगर पेन है तो सिंगुलर, अगर पेन्स बना दिया, इसका पेन्स बना दिया तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर प्लूरल में चेंज हो सकती हैं, जबकि अनकाउंटेबल नेम कभी भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, यूज एंड चेंज, आप इसमें चेंज और कर लें, चेंज हो सकती हैं ये। ठीक है, चेंज हो सकती हैं ये सिंगुलर प्लूरल में, जबकि हमारी अनकाउंटेबल जो नाउन है वो चेंज नहीं होती हैं। जैसे द नाउन विच कैन नॉट बी काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर, क्लाउड, ऑयल, सैंड, कॉफी, प्राइड। जैसे वाटर, अब देखिए वाटर क्या है, वाटर गिन सकते हैं क्या, पानी को नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं क्या, पानी इधर वाला मेरा पानी, तेरा वाला पानी, नहीं गिन सकते। तो क्लाउड, ऐसे ही क्लाउड को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। ऑयल को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। सैंड को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। तो इन सभी चीजों में जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमेशा सिंगुलर में आएंगी। किस में आएंगी, सिंगुलर, और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। ध्यान रखिए, सिंगुलर वर्ब ही यूज आती है अनकाउंटेबल नाउन में, जबकि काउंटेबल नाउन डिनोट करता है कि कैसे होगा, वो सिंगुलर तो सिंगुलर और प्लूरल तो इसमें यूज होएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, जैसे कि आपको बताया प्रॉपर नाउन में क्या आता है, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब आप पर्सन का नाम लिख सकते हैं, किसी भी पर्सन का नेम, रोहन, मुकेश, ठीक है, जो भी नाम आप लिखना चाहें, कोई भी प्लेस का नाम, जैसे आप लिख सकते हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, आप लिख सकते हैं जयपुर। तो ये सब आप अपने हिसाब से जो भी है। प्लेस हो गया एनिमल, एनिमल आप एनिमल में कर सकते हैं, कोई भी एनिमल का नेम हो सकता है, जैसे टाइगर, डॉग, टाइगर डॉग है ना, माई डॉग नेम इज टाइगर, जैसे कुछ भी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं एनिमल वगैरह के नेम। तो कुछ भी नाम, अगर डॉग का नाम है, कैट का नाम है, अगर किसी चीज का नाम है तो वो एनिमल में आएगा, इसमें हमारे किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में, एनिमल के नेम। अब हमारी थिंग्स के बोले तो हम बोल सकते हैं वुडन चेयर। अब चेयर कैसी है, वुडन, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चीजें होती हैं वो किस में चली जाएंगी, हमारी सारी प्रॉपर नाउन में। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा ही कैपिटल में होंगे। इनकी जो शुरुआत होती है, फर्स्ट लेटर जो होता है इनका, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। जैसे हम कभी भी नाम लिखेंगे, रोहन, मुकेश, दिल्ली, जयपुर वगैरह कुछ भी, तो हम लोग फेस्टिवल वगैरह के नेम लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, उनके आगे फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा, कैपिटल रहेगा। ये ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन नाउन, एनी वन ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब जैसे मान लीजिए मैन, मैन, स्कूल, टाउन, बॉय, बुक, टेबल, ये सब चीजें क्या है, हमारी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन जिसको हम कॉमन बोलते हैं, जैसे बुक, अब बुक किसकी हो सकती है, इंग्लिश की बुक हो सकती है, हिंदी की बुक हो सकती है, तो यानी कि ये कॉमन है, बुक एक कॉमन नाम है। अब इनके आगे हम जोड़ देते हैं हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक, किसी की भी बुक। ऐसे ही हम मैन, मैन, स्कूल, अब आपके स्कूल का नाम कोई भी हो सकता है, स्कूल का नाम आपका गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का नाम हो सकता है कुछ भी, ठीक है, तो वो नाम हो जाएगा। टाउन, आपका टाउन कोई सा भी हो सकता है, जैसे विजयनगर टाउन, जो भी आपका टाउन हो वो। बॉय, आप कोई भी बॉय हो सकता है, नाम हो सकता है उस बॉय का। तो ये सब कॉमन नाउन में आएंगे। कॉमन नाउन में वो सब चीजें आ जाती है जो कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे वन ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ से आते हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलेक्टिव नाउन से। इट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स।
देखिए हमने इसको बांटा है कि ग्रुप ऑफ पर्सन। अब सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन यानी पर्सन्स का ग्रुप, जैसे ए टीम ऑफ, इसको ध्यान रखने की चीज है, इसमें ये वाला वर्ड आता है, इससे पहले तो सिंगुलर आएगा और इसके बाद में प्लूरल फॉर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पे एस आ रहा होगा सबके आगे, यहाँ पे डिनोट करीजिए, यहाँ पे ऑफ के बाद में प्लूरल फॉर्म, इसके बाद में सिंगुलर फॉर्म। देखिए टीम आ रही है, टीम डिनोट करती है कलेक्टिव नाउन को, ठीक है। और देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर, यहाँ पे हमेशा सिंगुलर आएगा। अगर ये डिवाइड नहीं है तो, डिवाइड नहीं है तो एक साथ ही यूज आ रहे हैं, जैसे टीम, टीम आए गए, टीम ऑफ प्लेयर। अब टीम ऑफ प्लेयर है तो यहाँ पे इजी आएगा, अगर वो कलेक्टिव एक साथ है। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आर कर सकते हैं, पर यहाँ पे टीम ऑफ प्लेयर इजी आएगा। सर्किल ऑफ द फ्रेंड्स, पैनल ऑफ जजेस, ए स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, तो इन सब में क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म ही यूज आती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं आपके, पुलिस, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हमारे सिंगुलर में यूज नहीं होते, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रहे। पुलिस, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री वगैरह जो वर्ड हैं हमारे सब किस में आते हैं, किस में आते हैं, ठीक है। और जूरी, कमेटी, ये हमारे सिंगुलर में आएंगे अगर ये सिंगुलर फॉर्म में, यानी इनका डिवाइड मेथड नहीं है तो, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के ग्रुप, जैसे एट्रोप ऑफ लायंस, इनमें सब में रूल चलेगा एस लास्ट में, और ये सिंगुलर। ये जो आ रहा है एसोम ऑफ फ्लीज, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे एक फर्स्ट ग्रेड में एक पोइम चल रही है, वहां से लिया गया है ये वाला। ए फ्लॉक ऑफ शिप्स एंड आर्मी ऑफ एंड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीजों के ग्रुप, एन एल्बम ऑफ फोटोज, ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होगी, एस लग रहा है सब में, ये ध्यान दें, ये एस लग रहा है, तो इसको ये ना समझे कि ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर ही है, इनसे हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। इससे पहले कौन सा वर्ड है, एल्बम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। हम थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं, देखते हैं। बट हमने कुछ क्वेश्चन क्रिएट किए हैं यहाँ पे, आप बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन, राम ए गुड बॉय, क्या करेंगे, इज आर एम, तो राम एक सिंगुलर है तो इज ही आएगा, क्या आएगा, इज ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इज ही आएगा यहाँ पे, तो इज कर देते हम, ठीक है। इज कर दिया हमने। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, लंदन एक जगह का नाम है, एक ही है सिंगुलर, तो हम क्या कर देंगे, इज कर देंगे, ठीक है। द मोबाइल ऑन द टेबल, अब मोबाइल एक सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर के साथ क्या कर देंगे, बिलोंग और बिलोंग्स, सिंगुलर के साथ में एस या यस लगता है तो बिलोंग्स कर देंगे, BELONGS, ठीक है। एस वाला करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मोबाइल सिंगुलर है यहाँ पे। द ताजमहल, अब ताजमहल क्या है, ताजमहल ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो क्या आएगा, ताजमहल सिंगुलर है तो ये हमारे आ जाएगा इज, ठीक है। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉय कमिंग हियर, एक लड़का है वो आ रहा है तो इज आ जाएगा, सिंगुलर है तो बॉय। अगर यहाँ पे बॉयज होता, बॉयज, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता आर, ठीक है। बॉयज आर, बॉय इज, ठीक है। तो ये थोड़े से हमने क्वेश्चन करवाने की कोशिश की। अब देख रहे हैं नेक्स्ट, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो देखिए आर्मी सोल्जर ये हमारा प्लूरल फॉर्म है और ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, तो इससे पहले वाला में देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। तो आर्मी, आर्मी के आगे क्या आ जाएगा, हैज, क्या आ जाएगा, हैज। ऐसे ही देखिए द आर्मी डिफिटेड, अब आर्मी ही सिंगुलर आ रहा है, लास्ट वाला वर्ड नहीं आ रहा, तो भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आर्मी आ रहा है तो वापस वॉज ही कर दीजिए, ठीक है, आर्मी वॉज। ए कमेटी ऑफ 5 अपॉइंटेड, तो अपॉइंटेड 5, कमेटी में 5 लोग हैं, अलग अलग नहीं है,
सिंगल यूनिट है तो हम कर देंगे इसका वॉज, क्या कर देंगे, वॉज द पुलिस। अब देखिए मैंने अभी अभी थोड़ा सा बताया था इसमें पुलिस। अब देखिए पुलिस जब भी आए आपको क्या करना है, तो आपको देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं डाले, ऑप्शन डाल देते हैं, वॉज वर, ठीक है। तो देखिए द पुलिस वर, क्योंकि मैंने अभी बताया था सिंगुलर नहीं है। अब देखिए ज्यूरी, अभी मैंने बताया था सिंगल यूनिट हो तो सिंगुलर, अगर डिवाइड हो रहे हो तो प्लूरल फॉर्म। अब देखिए डिवाइडेड, डिवाइडेड आ रहा है ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा वर, ठीक है। अगर ये द जूरी ब्लैंक एग्री ऑन दिस एग्रीमेंट, तो एग्री ऑन दिस एग्रीमेंट तो पूरी जूरी एग्री होती, तो यहाँ पे आ जाता वॉज। पर यहाँ पे डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड है तो क्या कर देंगे हम, वर कर देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और हम बिल्कुल गलत कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हमें। नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मैंने बताया था दो तरह के होते हैं हमारा, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेटेरियल नाउन में मैंने बताया था जो मैटर जिस भी चीज से बनाता है, यानी कोई भी चीज किसी चीज से बनी है, जैसे चेयर बनी है प्लास्टिक की, वुडन की, आयरन की, किसी चीज की भी अगर बनी है तो उसमें मेटेरियल नाउन आता है। तो गोल्ड, सिल्वर, क्ले, टी, घी। अब मेटेरियल कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक भी आ सकता है, आपका आयरन भी आ सकता है, कॉपर भी आ सकता है, सिल्वर भी आ सकता है, गोल्ड भी आ सकता है, जो भी आए उनमें सब में मेटेरियल नाउन होते हैं। ध्यान रहे मेटेरियल नाउन हो तो सिंगुलर ही आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ओके, सिंगुलर ही हमें यूज करना है इसमें, ध्यान रहे सिंगुलर ही वर्ब आएगी फिर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी। इनका ध्यान रहे प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है, बनाने की कोशिश नहीं करे, गोल्ड इज नहीं बनेगा, गोल्ड ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग्स, एक्शन एंड सिस्टम ऑफ थॉट्स को जो बताता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम सिंपल वर्ड में अगर समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब छू देख नहीं सकते, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है विजडम, बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी, बहादुरी, चाइल्डहुड बचपन, पॉवर्टी गरीबी, विजडम हो गया। ट्रुथ सत्य, यूथ या जवानी, रिवार्ड पुरस्कार, हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, लिटरेचर, लॉजिक, जो भी आपके मन में आए, इसमें ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, क्लीनलीनेस, पनिशमेंट, ये सब क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट, जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। आप बताओ सफाई, क्लीननेस, तो हम इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे बता नहीं सकते। ऐसे ही पनिशमेंट, पनिशमेंट को कभी देखा है क्या आपने, नहीं देखा होगा, पनिशमेंट का रूप देखे होंगे पर पनिशमेंट नहीं देखा होगा आपने। तो पनिशमेंट जो वर्ड है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही हमारा ट्रुथ सत्य, सत्य को कभी देखा है क्या, महसूस किया जाता है सत्य है इसमें, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे बुक रखी हो तो आप बोलेंगे ये इंग्लिश हो सकती है, इंग्लिश की बुक है, ठीक है, आप कभी भी महसूस नहीं करेंगे ये इंग्लिश है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता कि इंग्लिश है, हिस्ट्री है, तो आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमेशा किस में यूज होते हैं, सिंगुलर में। और आपको बहुत अचंभा होगा कि हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहीं से आते हैं। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, जो ये टॉपिक है नाउन, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं होता पर यहाँ से क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया नाउन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे सब चीजों में। अगर नाउन समझ में नहीं आया ना यहाँ पे तो सब कुछ बेकार है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए एमसीक्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी अभी मैंने बताया था क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो पार्टी कर्स, तो क्या आएगा, इज, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में ही चलते हैं। नेक्स्ट हेल्थ, वेल्थ, तो हेल्थ क्या होती है, हेल्थ हमें देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं ना हेल्थ को, तो क्या आ जाएगा, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। क्लीननेस,
नेक्स्ट टू कॉर्डलीनेस। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ड पकड़े, शुरू का वर्ड पकड़ लिया, यहाँ पे भी वर्ड पकड़ लिया, यहाँ पे भी पकड़ लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा इज। देखिए इज आर एम में से क्या आ जाएगा, ओनली इज आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, इज। नेक्स्ट देखते हैं द इंक। इंक, अब देखिए इंक क्या है, इंक यानी शाई, गिन सकते हैं क्या आप शाई को, नहीं गिन सकते, तो क्या आ जाएगा, इज, क्या आ जाएगा, इज। वाटर, अब पता है वाटर को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, तो इज कर दो, ज्यादा सोचना क्यों है, आर मत करो, एम मत करो, इज आ जाएगा। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर, अब देखिए क्वेश्चन चेंज, गोल्ड सिल्वर, आप बोलेंगे कि क्या करें, आप बोल देंगे इज कर दे, नहीं, थोड़ा सा रुके, अब यहाँ पे बीच में एक वर्ड और आ गया एंड, जो दो चीजें, एक ये हो गया और एक ये, अब ये दो चीजें हो गई जो एंड से जुड़ी हैं, तो हम इज नहीं करेंगे, अब क्या कर देंगे, आर, क्या कर देंगे यहाँ पे, आर कर देंगे। तो आप देखिए इसमें कितना इजी है इनको समझना, तो आप ये ध्यान रख लें, आपके चाहे किसी भी एसएससी हो, आरएस हो, आपका स्कूल एग्जाम हो, छोटी सी क्लास का एग्जाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, और हम इन चीजों को समझते नहीं है, हम बोलते टेंस से चालू कर दे, कैसे कर दे, टेंस तो बहुत बाद में आता है, पहले ये चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ सिंगुलर आएगा, सिंगुलर ही नहीं पता। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहीं पे भी आ जाए, आपको मैटेरियल नाउन कहीं पे भी आ जाए, आपको सिंगुलर ही करना है, क्लियर। ऐसे ही आपका अगर नेम में डिफरेंस है, जिसका सिंगुलर टू प्लूरल बन सकता है, उनमें हम सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आराम से कलेक्टिव नाउन का विशेष ध्यान रखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का विशेष ध्यान रखें, मैटेरियल नाउन का स्पेशल ध्यान रखें, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, अगर डिवाइड है तो फिर सोचेंगे हम कुछ, नहीं तो हम सिंगुलर ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।